डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ की एक्सरसाइज 4.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में आपको ये एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं और आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था। तो चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है डेल्टा बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, यहाँ पर आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 की मान दिए गए हैं और वो मान हम इस सूत्र में पुट करेंगे। तो देखिए आप किस प्रकार हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 1/2। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका x1 का मान है और ये y1 का, तो ये हो जाएगा 1 0 6 0 4 3 और यहाँ पर आपका 1 1 1 लिखा गया है। इसका r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है r1 के अनुदिश प्रसारण करने पर। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा बराबर 1/2, क्योंकि आप r1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं तो r1 का जो पहला अवयव है आपका वो 1 दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 और 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 1 के मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और जब आप 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर 3 × 3 हो जाएगा। फिर आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे और दूसरा अवयव यहाँ पर 0 दिया गया है तो जो वहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और 0 इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 1 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और आप 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर 4 × 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और तीसरा अवयव आपका 1 दिया गया है तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे। 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे। जब आप 3 की गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 18, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और आप 4 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। अब आप इसको आगे सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा डेल्टा बराबर 1/2, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। जब आप 0 में से -3 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका -3 बचेगा, -0। जब आप 6 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ से आपका 2 बचेगा, +1। और जब आप 18 में से 0 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 18 बचेगी। आप इसको आगे सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा डेल्टा बराबर 1/2। जब आप 1 की गुणा -3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका -3 आएगा। जब आप 0 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 आएगा और जब आप 1 की गुणा 18 से करेंगे तो यहाँ पर आपका +18 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। आप देखिए यहाँ पर 18 प्लस का है और 3 माइनस का दिया गया है, तो जब आप 18 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ से आपका 15 बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 15 × 15, तो ये हो जाएगा आपका 15/2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में आपको
3 शीर्ष दिए गए हैं और इनका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपको शीर्ष दिए गए हैं उनके मान आप यहाँ पर रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 x1 y1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको x1 y1 के मान दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा 2 7 1 आपका पहले से लिखा है। यहाँ पर x2 y2 के मान आपको दिए गए हैं 1 1, तो यहाँ पर आपका 1, और x3 y3 के मान आपको ये दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा 10 8 1। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसका R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 1/2 R1 का जो पहला अवयव है वो 2 आपको दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको भी छोड़ दीजिए। तो जब आप 1 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, और जब आप 8 की गुणा 1 से करेंगे तो 8 ही कम 8 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अगला अवयव आपको 7 दिया गया तो 7 लिखेंगे, और 7 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 1 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जब आप 10 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर 10 ही कम 10 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और अगला अवयव है आपका 1। 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 8 की गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 ही कम 8 माइनस, और 10 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर 10 ही कम 10 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको आगे सोल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका 2 है, और जब आप 8 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 7 निकल कर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 गुणा माइनस का 7, माइनस का 7 आपका ये दिया गया है। जब आप 10 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 9 निकल कर आ जाएगी, प्लस का 1 ये आपको दिया गया है, और जब आप 10 में से 8 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 2 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। जब आप 2 की गुणा 7 से करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और 7 की गुणा जब आप 9 से करेंगे तो 7 9 63 यहाँ से हो जाएगा। इसी प्रकार ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 2 है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 ही कम 2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 14 माइनस का है और 2 माइनस का है, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 16 और प्लस का 63 आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से 63 में से जब आप 16 को घटाएंगे तो यहाँ से आपका 47 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणा 47। तो जब आप 47 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 47 ही कम 47/2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में आपको शीर्ष दिए गए हैं और इनका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहाँ पर आपका 1
होता है। ठीक स्टूडेंट्स, अब आपको ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 के जो मान दिए गए हैं वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 -2 -3 3 2 -1 -8 और यहाँ पर आपका 1 लिखा है। अब आप इसका R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो आप लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 R1 का जो पहला अवयव है वो -2 है, तो ये हो जाएगा -2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, और जब आप -8 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ से हो जाएगा। माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे और एक -3 यहाँ पर दिया गया है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 इस वाले स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 1 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, और जब आप इस -1 की गुणा इस 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 एकम 1 आपका हो जाएगा। फिर आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 1 लिखेंगे। 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप -8 की गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 3 × 8 = 24, माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, और -1 की गुणा 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 एकम 2 यहाँ से आपका हो जाएगा। अब आप इसको आगे सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ से आपका -2 लिखा है, ये 8 और 2 आपका 10 हो जाएगा। इसी प्रकार +3 ये रहेगा आपका, और यहाँ से 3 और 1 आपका 4 हो जाएगा, प्लस का 1, और जब आप 24 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ से आपका -22 बचेगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस का 3 चौक 12 हो जाएगा, और माइनस का 22 एकम 22 यहाँ से आपका हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/2। डियर स्टूडेंट्स, जब आप -20 में -22 को जोड़ देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -42 हो जाएगी, और यहाँ पर आपका प्लस का 12 पहले से ही लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2। जब आप -42 में से 12 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -30 बचेगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस 2 से इस 30 को काट देंगे तो यहाँ से आपका 15 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका -15। तो यहाँ पर आपका मान माइनस का निकल कर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आप इस माइनस के चिन्ह को छोड़ दीजिए, तो क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह छोड़ने पर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 15 वर्ग इकाई निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 के 3rd पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है, दर्शाइए कि बिंदु A, B, C संरेख हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है डेल्टा बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको
x1 y1, x2 y2, x3 y3 के मान दिए गए हैं, वो सभी मान हम इस सूत्र में रखेंगे। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2। डियर स्टूडेंट्स, R1 का पहला अवयव आपको A दिया गया है, तो ये हो जाएगा A ब्रैकेट A इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 1 की गुणा C प्लस A से करेंगी तो ये हो जाएगा आपका C प्लस A, माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, और जब आप A प्लस B की गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा A। और डियर स्टूडेंट, इस माइनस की वजह से ये प्लस का निशान जो यहाँ पर आता है वो माइनस का हो जाएगा। फिर आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे और आप लिखेंगे B प्लस C। डियर स्टूडेंट्स, B प्लस C इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 1 की गुणा B से करेंगे तो ये हो जाएगा B माइनस, और जब आप C की गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस C। प्लस का निशान लगाएंगे और अगला अवयव आपको 1 दिया गया है। डियर स्टूडेंट, 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप इसकी गुणा यहाँ करेंगे B से तो ये हो जाएगा B, और ब्रैकेट A प्लस B ये आपका हो जाएगा। माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, और जब आप C की गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा C, और ब्रैकेट C प्लस A ये आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 A। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर C से C कट जाएगा, तो जब आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर C माइनस B बचेगा, और जब आप इस A की गुणा C से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका AC, और जब आप इस A की गुणा माइनस B से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस AB। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर B प्लस C एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा B की पावर 2 माइनस C की पावर 2 प्लस 1। अब B की गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका AB प्लस B की पावर 2 माइनस, ये ब्रैकेट है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप C की गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका C की पावर 2, और जब आप C की गुणा A से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का AC। अब आप इसको और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा आपका AC माइनस AB। इस माइनस की वजह से ये माइनस का निशान प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस B की पावर 2 प्लस C की पावर 2 प्लस। डियर स्टूडेंट्स, आप इसकी ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका AB प्लस B की पावर 2। इस माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस C की पावर 2 और माइनस AC। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अवयव कट रहे हैं उनको आप काट दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका B की पावर 2 प्लस का है और B की पावर 2 माइनस का, ये कट जाएंगे। इसी प्रकार C की पावर 2 प्लस C की पावर 2 माइनस, ये कट जाएंगे। इसी प्रकार AB आपका प्लस है और AB माइनस, ये भी कट जाएंगे। इसी प्रकार AC आपका माइनस और AC आपका प्लस, तो ये भी कट जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सभी अवयव कट चुके हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणा 0, और जब आप 0 की गुणा 1/2 से करेंगे तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर 0 निकल कर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप संरेख सिद्ध करने वाले प्रश्न को करेंगे तो वहाँ पर सवाल का आंसर 0 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है
तो सवाल के जो शीर्ष दिए गए हैं वो संरेख होंगे, और अगर 0 नहीं आता है तो वे संरेख नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आंसर 0 निकल कर आ रहा है। तो आप लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु संरेख है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में आपको 3 शीर्ष दिए गए हैं और इनकी सहायता से आपको k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहाँ पर आपका 1 होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम इस सूत्र की सहायता से k का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका 1/2 और x1 y1 x2 y2 x3 y3 के जो ये हमको मान दिए गए हैं वो मान हम इसमें पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा k 0 1 4 0 1 0 2 1, और बराबर में डियर स्टूडेंट्स त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको 4 वर्ग इकाई दिया गया है। तो आप यहाँ पर 4 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, जब आप 4 लिखेंगे यहाँ पर तो आप उस 4 को प्लस माइनस के चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस 2 की गुणा आप इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका k 0 1 4 0 1 0 2 1, और जब आप इस 2 की गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस का 4 दूनी 8। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसका r1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखिए r1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो ये हो जाएगा आपका के ब्रैकेट में के इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा, जब आप 1 की गुणा 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 2 एकम 2। जब आप 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, यहाँ पर अगला अवयव आपको 0 दिया गया है। 0 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 0 एकम 0। फिर आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे और आप 1 लिखेंगे, क्योंकि अगला अवयव आपको 1 दिया गया है। डियर स्टूडेंट, 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 माइनस, और जब आप 0 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बराबर में आपको प्लस माइनस का 8 दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका, जब आप k की गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2k। यहाँ पर डियर स्टूडेंट 0 है तो ये पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा, और जब आप 1 की गुणा 8 से करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस का 8 हो जाएगा, और बराबर में आपको प्लस माइनस का 8 दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2k प्लस का 8 इजिकल टू प्लस माइनस का 8 दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 2 चिन्ह दिए गए हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो आप एक बार प्लस का चिन्ह लेकर इसको सोल्व करेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेकर इसको सोल्व करेंगे। तो पहले हम प्लस के चिन्ह से करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो ये हो जाएगा आपका
माइनस का 2k प्लस का 8 बराबर, यहाँ पर हम प्लस का 8 लेंगे। आप इस वाले 8 को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2k इज इक्वल टू 8 माइनस का 8। जब आप 8 में से 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 0 के नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस का 2। तो इस प्रकार से यहाँ से k की वैल्यू आपकी 0 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका k का मान 0 निकल कर आ चुका है जब आपने प्लस का चिन्ह लिया। अब आप यहाँ पर एक बार माइनस का चिन्ह लेकर इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, अब आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो देखिए, माइनस चिन्ह आप लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 2k प्लस का 8 बराबर, यहाँ पर आप इस बार माइनस का 8 लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2k प्लस के 8 को इधर आप ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस का 8। आपका ये दिया गया है तो ये आपका माइनस रहेगा और ये माइनस हो जाएगा इधर आकर। डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस का 8 आपका ये लिखा गया है और ये प्लस का 8 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2k बराबर माइनस 8 माइनस के 16 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू माइनस का 16 बटे माइनस का 2। माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी प्लस की 8 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपके यहाँ पर k के 2 मान निकल कर आए हैं, एक 0 और एक 8। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अतः अभिष्ट हल k बराबर 0, k बराबर 8। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में आपको 3 बिंदु दिए गए हैं और यहाँ पर आपको k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में आप मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो हो जाएगा आपका x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो डियर स्टूडेंट, अब आपके ये जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान दिए गए हैं वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरह इसमें भी क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 x1 y1 के मान है आपका -2 0 0 4 0 k और यहाँ पर आपका 1 लिखा है। डियर स्टूडेंट, क्षेत्रफल क्योंकि आपको 4 वर्ग इकाई दिया गया है तो आप यहाँ पर प्लस माइनस का 4 लेकर चलेंगे क्योंकि क्षेत्रफल की जगह पर आपको 4 दिया गया है। तो देखिए, जब आप इस 2 की गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 0 1 0 4 1 0 k 1। जब आप 2 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 दूनी 8 प्लस माइनस का हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर R1 के अनुदिश इसका प्रसार करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 आपको पहला अवयव दिया गया है R1 में और 2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और इस वाले पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 माइनस का चिन्ह लगाएंगे और के माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे। यहाँ पर अगला अवयव आपको 0 दिया गया तो ये 0 हो जाएगा और 0 इस वाले स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 की गुणा जब आप 0 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और जब आप 0 की गुणा 1 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे और तीसरा अवयव आपको 1 दिया है, 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए
और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप k की गुणा 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और जब आप 0 की गुणा 4 से करेंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। और बराबर में आपको प्लस माइनस का 8 दिया है। जब आप इस -2 की गुणा 4 से करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और जब आप -2 की गुणा माइनस के से करेंगे तो प्लस का 2k यहाँ से हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सारे अवयव आपके 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर बराबर आपका प्लस माइनस का 8 बचेगा। अब आप यहाँ से एक बार प्लस का चिन्ह लेकर सोल्व करेंगे और एक बार माइनस का। तो आप लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 8 प्लस का 2k बराबर, यहाँ पर आप प्लस का 8 लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस -8 को उठाकर आप इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2k = 8 प्लस का 8, और ये हो जाएगा 2k = 8 और 8 आपका 16 हो जाएगा। और k की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालेंगे तो 16/2 और 2 8 16, इसको काट दीजिए तो k का मान यहाँ से आपका 8 निकल कर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने प्लस का चिन्ह लेकर सोल्व करा तो आपका k का मान 8 निकल कर आया है। इसी प्रकार अब आप यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेकर इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस चिन्ह लेने पर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 8। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस का 8 प्लस 2k बराबर, यहाँ से आप माइनस का 8 लेंगे। ये माइनस का 8 इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2k = माइनस का 8 और प्लस का 8, 8 में से 8 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2k = 0, और जब आप k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 0/2, तो k का मान यहाँ से आपका 0 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपके k के 2 मान यहाँ से निकल कर आए हैं। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे अतः अभीष्ट मान k बराबर 8, k बराबर 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर 2 ही बिंदु दिए गए हैं, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज करने के लिए आपको 3 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप एक बिंदु अपने पास सेलेक्ट करेंगे। तो आप लिखेंगे माना बिंदु P, जिसके बिंदु हैं x, y, बिंदु A1,2 तथा B3,6 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक बिंदु अपने पास से P लेट करा है जिसके अवयव हैं x, y। अब हम A, B और P, इन तीनों बिंदुओं को त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले में रखेंगे। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इसको x1 y1 मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 2 x2 y2 का मान दिए गए हैं आपको 3 6, और x3 y3 के बिंदु आपने x y माने हैं, और यहाँ पर आपका 1 1 1 होता है। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो यहाँ पर आपको बराबर में 0 लेकर चलना होगा। तो देखिए, जब आप
इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 1/2 लिखा गया है, इसको आप 0 में भेज दीजिए तो यहां से आपका बचेगा 1 3 x 2 6 y 1 1 1 बराबर ये आपका 1/2 0 में चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां से R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो आपको लिखना है R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो ये हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट्स R1 का जो पहला अवयव आपको दिया गया है वो 1 है, तो यहां पर आप लिखोगे 1 ब्रैकेट में 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 1 की गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस, और y की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस का y हो जाएगा। माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे और 2 लिखेंगे ब्रैकेट, 2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 1 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 ही कम 3 माइनस, और x ही कम x आपका हो जाएगा प्लस 1 आपका अगला अवयव दिया गया है। 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका y की गुणा आप 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y माइनस, और जब आप x की गुणा 6 से करेंगे तो ये आपका 6x हो जाएगा, और बराबर में आपका 0 दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको सोल्व करेंगे, 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस का y, माइनस 2 की गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 2x, इस 1 की गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3y माइनस का 6x बराबर 0। तो यहां से आपका बचेगा, देखिए स्टूडेंट्स 6 माइनस का है 6 प्लस का है तो 6 तो यहां से आपस में कट जाएगा, और देखिए आप यहां पर आपका 6x माइनस का लिखा है और 2x प्लस का, तो जब आप 6x में से 2x को घटा देंगे तो यहां से आपका माइनस का 4x बचेगा। इसी प्रकार जब आप 3y में से माइनस y कर देंगे तो यहां से आपका प्लस का 2y बचेगा, और बराबर यहां से आपका 0 दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस -4 को उठाकर इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2y इजिकल टू प्लस का 4x, और y का मान निकालने के लिए यहाँ से इसको भेज दीजिए 2 को, तो ये हो जाएगा y इजिकल टू 4x अपॉन 2। जब आप इस 2 से इस 4 को काट देंगे तो यहाँ से आपकी y बराबर 2x एक समीकरण रेखा का समीकरण निकलकर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर लिख भी सकते हैं कि अतः रेखा का समीकरण y बराबर 2x है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है उसी प्रकार से हम इसको भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 2 बिंदु दिए गए हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3 बिंदु की आपको आवश्यकता होती है, तो एक बिंदु को आप अपने पास से यहाँ पर मानेंगे। तो आप लिखेंगे माना बिंदु P x, y बिंदु A 3,1, हम इस बिंदु को A मान लेंगे, तथा B 9,3 इस बिंदु को हमने B माना है। 9,3 को मिलाने वाली
रेखा पर स्थित है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखिए। तो वो होता है आपका 1/2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल में x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पर आपका 1 है। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो इस क्षेत्रफल के बराबर आप 0 लेकर चलेंगे। अब आप ये वाले जो मान हैं आपके यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2 x1 y1। तो ए बिंदु को आप x1 y1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 और ये वाला 1 आपका पहले से ही लिखा हुआ है। यहाँ पर 9 3 तो ये हो जाएगा 9 3 1 और यहाँ पर आपने बिंदु एक्स वाई माने हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई और यहाँ पर आपका 1 बराबर यहाँ पर आपका 0। अब आप इस 2 को 0 में भेज देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 9 x 1 3 y 1 1 1 और बराबर यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो आप लिखिए R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर तो ये हो जाएगा आपका R1 का पहला अवयव 3 दिया गया है तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट 3 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 1 की गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस और y कम y ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस का चिन्ह लगाएंगे और अगला अवयव आपको 1 दिया गया है तो ये हो जाएगा 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 1 की गुणा 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस और x कम x ये आपका हो जाएगा प्लस 1 लिखेंगे क्योंकि अगला अवयव आपको 1 दिया गया है। 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप y की गुणा 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9y माइनस और यहाँ से आपका ये 3x हो जाएगा और बराबर में आपको 0 दिया है। डियर स्टूडेंट्स, इस 3 की गुणा अंदर करेंगे आप तो ये हो जाएगा 3 3 9 ये हो जाएगा आपका 3y माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपका x। 1 की गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9y माइनस का 3x और बराबर में आपका 0 दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 9 आपका माइनस का है और ये प्लस का है तो ये आपस में कट जाएगा। तो यहाँ आपका देखिए 9y में से जब आप माइनस के 3y को घटा देंगे तो यहाँ से आपका 6y बचेगा। इसी प्रकार जब आप माइनस 3x में से प्लस के x को घटा देंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 2x बचेगा और बराबर में आपका 0 लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन जब आप यहाँ से ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y माइनस का x बराबर 0। अब आप इस 2 को 0 में भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3y माइनस का x बराबर 0। अब आप यहाँ से एक माइनस का चिन्ह और कॉमन ले लीजिए तो यह जब आप यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये x माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 3y हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3y बराबर 0। माइनस 0 पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अभिष्ट रेखा का समीकरण निकल कर आ गया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः रेखा का समीकरण x माइनस 3y बराबर 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों ही पार्ट को सॉल्व
कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है, यदि शीर्ष 2,-6, 5,4 और k,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, एक विकल्प सही आपको बताना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 3 शीर्ष दिए गए हैं। आप यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल में इन तीनों शीर्षों के मानों को पुट करेंगे। तो देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 और यहाँ पर आपका होता है x1 y1, तो उसकी वैल्यू दी गई है आपको 2,-6, तो ये हो जाएगा 2-6, यहाँ हो जाएगा आपका 5 4 और यहाँ पर आपका k4 दिया गया और यहाँ पर आपका 1 1 1 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो क्षेत्रफल दिया गया है उसकी जगह पर आप 35 लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, प्लस माइनस का 35। अब आप यहाँ पर इस 2 को इस 35 में भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 5 k -6 4 4 1 1 1। जब आप इस 2 की गुणा 35 से कर देंगे तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस का 70 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर इसका R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो यहाँ पर R1 का जो पहला अवयव है वो 2 आपको दिया गया है। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये हो जाएगा 4 एकम 4, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक माइनस यहाँ पर माइनस का 6 आपको दिया गया है, तो ये माइनस और ये माइनस आपके प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 6 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 1 की गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5 माइनस, और ये हो जाएगा k एकम k, यहाँ पर आपका आ जाएगा। प्लस का 1 आप लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 माइनस का 4 के बराबर आपको प्लस माइनस का 70 दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप 4 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस ये हो जाएगा आपका 6 पंजे 30 माइनस का 6 के प्लस का 20 और माइनस का 4 के बराबर आपका प्लस माइनस का 70 यहाँ पर हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कीजिए तो देखिए स्टूडेंट, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको देखिए, यहाँ पर आपको माइनस का 6 के दिया गया है और यहाँ पर आपका माइनस का 4 के, तो ये आपका माइनस का 10 के हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 30 में 20 को प्लस कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 50 हो जाएगी, और बराबर में आपको प्लस माइनस का 70 दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से एक बार प्लस का चिन्ह लेकर इसको सोल्व करेंगे और एक बार माइनस का। तो देखिए, पहले आप प्लस का चिन्ह लेंगे तो आपको लिखना है प्लस चिन्ह लेने पर। तो जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 के माइनस का प्लस का 50 और बराबर यहाँ पर आप प्लस का 70 लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 10 के 50 को उठाकर आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 70 माइनस का 50, तो ये हो जाएगा आपका -10 के बराबर यहाँ से आपका 20 बचेगा। अब आप यहाँ से k का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 बटे माइनस का 10। तो 10 से जब आप इसको काट देंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू माइनस का 2 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका k का मान माइनस का 2 निकला है। जब
जब आपने प्लस का चिन्ह लिया है। अब आप यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेकर इसको सोल्व करेंगे तो आप लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 10 के प्लस का 50 बराबर यहाँ से आपका माइनस का 70 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 10 के बराबर माइनस 70 और ये प्लस का 50 इधर जाके माइनस का 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 10 के इज इक्वल टू माइनस का 120। माइनस से माइनस आप काट दीजिए तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू 120/10। जब आप इस 10 से 120 को काटेंगे तो ये 12 बार कट जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू आपकी 12 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से यहाँ से आपके के 2 मान निकल कर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि विकल्प नंबर डी में ये दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।